तो ले भी दोस्तों राम राम सारा नर मैं तारा मोंटी यूट्यूबर भाई एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ भवानी खेड़ा इलेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों अब भवानी खेड़ा में चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीछे आपने देखा था एमएलए के इलेक्शन हुए थे और किस तरह भाई गाम राम ने सपोर्ट करके कपूर सिंह वाल्मीकि को विजयी बनाया था। तो हम इनसे बात करेंगे आज इनके कितने नेक इरादे हैं, ठीक है, और इलेक्शन मैन के पद पर आएंगे तो क्या ये गांव में करवाएंगे, किस तरह का विकास गांव वाले देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दादाजी राम राम। राम राम भाई। हमारे दर्शकों को बताइए आप क्या तो भवानी खेड़ा का माहौल है इलेक्शन का, ठीक है, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, और अगर आप चेयरमैन के पद पर बन गए चेयरमैन तो आप क्या क्या योजनाएं लेके आएंगे भवानी खेड़ा के लिए। भाई सबसे पहले तो मैं तुम इतनी कम उम्र में आप पत्रकारिता का काम करते हो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद जी। और दूसरा मैं पूरा अपने भवानी खेड़ा शहर वासियों से हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और आपकी बात जो है वो शहरवासी अभी फार्म भरे नहीं है। शहरवासियों में जो कैंडिडेट जितनी है, संख्या जितनी है, वो ऐसे तो हर गली मोहल्ले में चेयरमैन का दावेदार है। हाँ दावेदार, क्योंकि ओपन मारी है, कोई भी फार्म भर सकता है, कोई भी फार्म भर सकता है। लेकिन सही पता चलेगा जब फार्म भरने की डेट आएगी, इलेक्शन की डेट आएगी, और उसमें फार्म भरने के बाद जो फार्म निकाले जाएंगे लास्ट डेट को पता चलेगा कि दावेदार कौन कौन है। तो मतलब कहने का मतलब ये अभी तक डेट ही नहीं आई है। हाँ, अभी तक इलेक्शन की डेट क्लियर सरकार डेट क्लियर नहीं करी है। हाँ। तो उसमें जैसे फार्म भरने के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं कि भाई इतने पैसे इस फार्म भरने के लिए, या कोई भी उठ के भर सकता है उसको। देखो जी, उसमें कुछ सरकार की जो एक अपनी जो एक निर्धारित जो फीस रहती है इलेक्शन लड़ने की, वो तो वो गाइडलाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही वो उसको फिर कैंडिडेट घोषित करेगी सरकार। तो आपको अपने हिसाब से क्या क्या लगता है कि कौन कौन दावेदार भवानी खेड़ा में अपना पाड़ा मजबूत रखते हैं। देखो जी, नए कैंडिडेट जो आएंगे उनके बारे में तो काम राम बाद में समझेगा, बाद में समझेगा, सही हाँ बात। भाई, जब उनके सामने चेहरे आएंगे। अब पुरानों की जो बात करें, पुराने के बारे में मैंने उनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नगरी ने ये पिछले 10 साल का चुनाव जो ये अपना कार्यकाल रहा है नगर पालिका का, चेयरमैनी का, पार्षदी का, उसको गांव ने अच्छे से समझा है और देखा है उनकी कार्यशैली कैसी रही है। अब पहले भी एक पत्रकार बंधु आया था, वो भी भाई कुछ बातें पूछ के गया था। आज आप भी आए हो, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, झूठे खोखले दावे लोगों को लुभावने आकर्षण दे करके और उनके वोट लेके भोले भाले किसानों से, वोटरों से, और इस पद की दावेदारी ठोक के इस पद के ऊपर बैठ के और फिर इसको पद मान के और वहाँ ऑफिसों में मनोरंजन करते हैं, लोगों की किसी वादे पे पूरा नहीं उतरते। देखिए दोस्तों, आज दादाजी ने ये बहुत सही और सच्चाई वाली बात बताई है कि इलेक्शन से पहले तो कुछ होता है बंदा, और इलेक्शन होने के बाद कुछ होता है। तो सच्ची और निष्ठा से जो काम करता है ना, वो कोई कोई मिलता है आपको। वहाँ बैठ के ये सब करने के लिए हमारी नगरी ये दादू नगरी है, और बहुत नेक इसमें इंसान रहते हैं। बिल्कुल जी। ये इसलिए नहीं चुनती कि भाई आप हमारा मजाक उड़ाओ और नगरी दुखी रहे और दर दर की काम के लिए ठोकर खाए। इसके लिए नगरी चुनाव नहीं करती है। नगरी चुनाव करती है हमारे बीच में रहे और हमारी समस्याओं का समाधान करवाए जो उसके लेवल की है। अच्छा, आपको क्या लगता है दादाजी, भवानी खेड़ा में किस तरह की समस्या है? देखो, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये स्पेशल भवानी खेड़ा के लिए है। एमएलए का था वो तो बाहर भी था, जैसे बाहर के भी वोटिंग आए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भवानी खेड़ा के वोट होंगे। तो आपको क्या लगता है कि भवानी खेड़ा में किन हालातों का सुधार होने की आवश्यकता है हमें? भाई पहले तो ये बात है कि ये चुनाव छोटा इसलिए है, भाई छोटे ग्रामों में वहाँ पंचायत का चुनाव होता है, वहाँ सरपंच होता है, तो उसी ग्राम की जनता उसको चुनती है, सही बात। और ये है अपने भवानी खेड़ा शहर का, यहाँ नगर पालिका है। तो यहाँ नगर पालिका के इतना ये बहुत बड़ी निगम तो है नहीं, ये इसमें इसी भवानी खेड़ा शहर के ही वोट दे करके निवासी और इस चेयरमैन के पद को किसी को भी इसके ऊपर जिम्मेवारी देंगे। हाँ, 15-16 जितने वार्ड हैं, बस इतने ही वार्डों के वोट आएंगे, ये लोग वोट देके और इसको बनाएंगे। रही बात यहाँ कामों की, कामों की अगर अच्छी सोच के साथ आदमी आए तो कामों की कोई संख्या नहीं है। अब ये काम कर दे उसके बाद काम नहीं करने, कामों की तो यहाँ कमी नहीं है। अच्छे काम आप कितने करते जाओ, भगवान का भजन करें, रोज राम राम करते जाओ, कितने नाम हो जाए, कोई ये नहीं कहेगा बहुत नाम हो गए। भाई आप
अच्छा काम करते जाओ, नेक काम करते जाओ। समाज में सुधार की बहुत आवश्यकता है अभी। देखिए मेरा मानना एक है, सुधार जैसे कि दो तरह के होते हैं। एक तो निचली सतर का सुधार, जैसे गली पक्की नहीं है, गंदगी है, नालियों का विकास नहीं है, पानी नहीं जा रहा घरों में, ठीक है, ये एक नॉर्मल आजीविका की मतलब वो है। इससे ऊपर उठ के जो सुधार होते हैं, जैसे स्टेडियम वगैरह नहीं है, बच्चे के लिए खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे गौशाला नहीं है बढ़िया वाली अच्छी। देखो, मेरा राजनीति में आने का कोई दूसरा कारण ही नहीं है गौ माता को छोड़ के। अच्छा। गौ माता की दुर्दशा को देख करके और इसमें एक दृढ़ संकल्प के साथ मैं उतरा हूँ। अब भाई अगर जनता मेरे को एक मौका दे दे तो मैं एक मिसाइल काम करूँ। दूसरे अन्य जो नगर पालिका या जो पंचायतें हैं वो भी अपने जगह पे, अपने स्थान पे, अपने इलाके में ऐसा करने का विचार करें। अगर भी वैसा बुआनीखेड़े जैसा काम हो तो शहर के लिए या पंचायत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि जो गौशाला है, गौशाला ये अभी तक जैसे अपने बुआनीखेड़ा में एक बुआनीखेड़ा शहर की बनाई हुई एक गौशाला है, एक भिवानी ट्रस्ट की है, वो ट्रस्ट का अलग मामला है। ये अपन जो मैं जिस गौशाला से जुड़ा हूँ, ये हमारे एक सही मायने में देखे जाए तो 15 साल पहले भिवानी से संजय परमार है के लिए जो हम करते हैं ना, उसके बाद भी गौ को वो सही ठिकाना नहीं मिल पाया अभी तक। अब भी गौ भी शांत हो जाए और नगरी भी शांत रहे। मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ भाई, हम गौ का स्थायी समाधान करेंगे, ये मेरी प्राथमिकता होगी, और किसानों का भी स्थायी समाधान होगा। ये तो है मेरी पहली प्राथमिकता। चलो गौ सेकेंडरी जो बात करेंगे, आपने कहा भाई गांव के भले के लिए, बच्चों के लिए, खेलने के लिए भाई आप स्टेडियम कर, उसका स्टेडियम, और ये तो प्राथमिकता रहेगी, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं। ये तो समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए, बच्चों के भले के लिए, भविष्य के लिए, शिक्षा, ग्राउंड, भाई ये सब काम तो होने ही होने हैं, इनमें कोई दो मत नहीं है। मेरा एक और भी बहुत गंभीर अपने गांव में समस्या है सूखे नशे की, जो पंजाब के बाद सूखा नशा बुआनीखेड़े में धीरे धीरे बहुत पैर पसार रहा है। 10-10 साल के बालक दादाज पेपर पीने लग रहे हैं। हमने नू भी कौन मेरा पेपर के हुआ उन पर हमने नू देखा कि यो पेपर हो 10-10 साल के बालक, आप नू देखो कद तो उनकी उम्र आई, कद वो पढ़ाई करे, कद वो कमाओगे। भाई हमारे जो ये जिम्मेवारी लेते हैं नगरी की, इस नगरी की जिम्मेवारी का मतलब पद नहीं है, इस जिम्मेवारी का मतलब है हमारे समाज को, जो भी अपनी नगरी में रहते हैं उन सबको सुधारें, युवा बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छे खेलें और भाई देश का नाम रोशन करें। सूखे सूखे नशे लेकर के और बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को पता चलता है तब तक तो गाड़ी स्टेशन से चुकी होती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों जो दादाजी इस चीज पर, देखिए बड़े आदमी का यही होता है कि वो गांव गांव में घूम के देखते हैं कि मेरे गांव में या मेरे कस्बे में आसपास क्या क्या हो रहा है। ये बात बहुत सच्चाई की बात है दोस्तों। बिल्कुल छोटी छोटी उम्र के बच्चे इतना नशा करने लग रहे हैं जिसकी वजह से वो खोखले हो गए। तो हमनू हिसाब लाओ, युवा पीढ़ी में जब दम ही नहीं रहा तो ग्राउंडा का होगा कि भाई, घास से जमेगी, स्टेडियम का होगा कि काइये लग गई राम बरस बरस के। तो दादाजी की यह बात बहुत बढ़िया लगी भाई। नशा वाली सबसे बड़ी जो बात है वो मेन है नशे वाली। बुआनीखेड़ा पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है भाई, नशे की गिरफ्त में आ चुका है, और इस बात पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दादाजी जो पहले चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं, जैसे सुंदर अत्री भी थे, ठीक है, उनसे पहले भी रह चुके हैं, शायद कपूर भी चेयरमैनी पे रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है उन्होंने जो कार्य किए और आप जो कार्य करेंगे उनमें क्या भेदभाव होगा उन कामों में? उन कामों में ऐसा जी, उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे कपूर भाई रहा चेयरमैन, अब वो विधायक बन गया। हाँ विधायक, वो 2003 का था। उस टाइम भाई कैसा माहौल था, हमने तो उस टाइम रोटी की लड़ाई में थे और हम बाहर चले गए थे। ठीक। उसके बाद मैं तो 11 में यहाँ आया था। 11 में आके आते ही मैं इस गौ माता के इस सेवा में जुड़ गया, और गौ माता की सेवा में जुड़ने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर चुनाव हो गया। उस चुनाव में होके सुंदर अत्री ने चेयरमैनी का प्रतिनिधित्व किया। हाँ बिल्कुल। और उसने 5 साल तक जो राम ने उसको चेयरमैन बनाया था, उसका कार्यकाल उससे पूरा नहीं हो पाया। वो पहले ही खंडित हो गया था। कैसे क्या हुआ था वो देखो डिटेल में बताऊंगा तो आप कोई उससे छुपी हुई बात नहीं आप लोगों से, यही बात। लेकिन उसके ऊपर 1.5 साल के बाद ही ऐसे आरोप लगे कि उनकी जांच में ही उसको
एक सरकार ने निष्कासित कर दिया कहो, सस्पेंड कर दिया कहो, वो कार्यकाल पूरा नहीं चला पाया। तो ऐसी क्या जांच थी जो मतलब उन पद से वो हटाना पड़ा? जांच में कैसी देखो, जांच थी वो, क्या मिला था? और जांच तो मेरे संज्ञान में ज्यादा नहीं आई है। एक अपने हर्बल पार्क की जांच मेरे भी संज्ञान में आई है, और संज्ञान में क्या आई, मेरे को उसकी जानकारी मिली है। भाई वो हर्बल पार्क के लिए बैठे उसने। अच्छा, एक हर्बल पार्क ही ले बैठा बस? हाँ, पूरी चेयरमैन के पद को? हाँ, उस पूरे पद को वो ही ले बैठा। वो उसके कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया, उसमें उसके ऊपर आरोप लगे और सरकार ने बीच में ही उसको छुटकारा देना पड़ा। तो वो आरोप क्या साबित हो चुके हैं? भाई आरोप है, साबित हुए बगैर कभी भी सरकार उसको निष्कासित नहीं करती है। और सेकेंडरी बात करें, हम अब 40 साल की राजनीति में अपना भागीदारी लेने वाले और बड़े दावे के साथ पार्षद पद पर रहने वाले, और भाई सरकार में भी अपनी बहुत मजबूत पकड़ रखने वाले, बार बार सरकार के बीच में कहते हैं, अपने प्लेटफार्म पे पत्रकार बंधुओं को भी कहते हैं, भाई हमारा 40 साल का अनुभव है, ताल ठोक के कहते हैं। उनके पिता साहब भी अपने चौधरी जगन्नाथ के मजबूत वो साथी रहे हैं, ठीक है, किसी पद पे रहे उनके साथ। अब अपने दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी बड़े मजबूत संबंध के साथ, उनके काफी समय से लंबे संबंध, जेजेपी में उनके वो कार्यकर्ता रहे हैं और उनके सीधे संपर्क होते थे। अब इतना काम तो सारे ऐसा ही है, अब भी उनके रहे हैं, लेकिन काम क्या किया वो बताओ मेरे को। काम ये किया भाई, जिन बच्चों से अपराध हो गए, अब गांव का मुख्य आदमी पुलिस प्रशासन को गुमराह करेगा। अब ये बच्चा गलती से पकड़ा गया है, इसलिए गलती नहीं करी है, और उसको वोट के चक्कर में उसको अपनी आप को वहाँ अच्छा साबित करने के लिए पुलिस को गुमराह कर दिया। पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई न करके उसका ढीला डाला माहौल बना के छोड़ दिया। तो वो बच्चे को इतना प्रबल हौसला बढ़ गया उसका कि उसने दोबारा गलती करने में हिचकिचाहट ही नहीं किया। तो कहने का मतलब यही है आपका कि इन लोगों ने जो पीछे ये ऐसे ऐसे काम किए हैं, एक तो आप इनमें सुधार करोगे, ठीक है, आपका कहना है कि एक सच्चे और ईमानदार ही आदमी पद पर बैठ सकता है चेयरमैन के, भाई वही गांव का सच्चा निर्णय ले सकता है। पद पर तो जनता की मर्जी से बैठेगा, देखो ये तो सच्चाई है, वो बैठेगा। आज के और रही बात, ये पद अगर मेरे को जनता दिलाती है, जिम्मेवारी देती है इस पद की, तो मैं जनता से आश्वासन देता हूँ, अब मैं गलत का साथी नहीं हूँगा, और सिर्फ और सिर्फ अपने बुआनीखेड़ा शहर की भलाई के काम, और इन कामों की कोई गिनती नहीं है कितने काम है, सही बात है, इन सब कामों को ईमानदारी से करूँगा, इनके ऊपर खरा उतरूँगा, कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी, और जो गलत करेगा उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। वो चाहे मेरा बेटा भी क्यों ना हो, फिर मेरे को ये नहीं संकोच होगा ये मेरा बेटा है, मैं इसकी तरफदारी करूँ, या मैं इसका बेटा और प्रजा मैं अगर ये जिम्मेवारी देगी ना, तो पूरी नगरी मेरे बेटे के समान, मेरे पिता के समान होगी मेरे लिए। और भवानी खेड़ा गांव वासिया था, मैं स्पेशल हाथ जोड़कर निवेदन करूं, भाई तारा वोट पे तारा हक्स है, तम जी करो उसने जिता सको, जी करो उसने हरा सको। तो हमने कपूर सिंह वाल्मीकि एमएलए बना दिया, यो तो सिर्फ एक चेयरमैन का पद है, ठीक है। तो ईमानदार और सच्चा प्रतिनिधि चुनना भाई, यो फैसला सिर्फ और सिर्फ तारा हाथ में है, ना तो किसी के पीछे खाने हैं और ना आधा पौवा दारू की बोतल में लौटना है, ठीक है। सच्चा भीतर था, ईमानदारी था, हाथ जोड़ कर वोट गिरना है, तो वोट आप किसी ने भी गिर सको, यो आपका हक है भाई। मैं तो एक बात और भी कहूंगा भाई, इस नगरी से भाई, जिनका पुराना का कार्यकाल देख लिया, चाहे उसमें कोई पार्षद हो, जिसका काम नु दिखे जनता ने भाई इसने बढ़िया नहीं किया, योगी जी हैं, पूरे हिंदुस्तान में यूपी स्टेट का चलाना और हिंदुस्तान का चलाना बराबर है, बात तो सही है। योगी जी को टाइम मिला है, उससे पहले पूरी यूपी में एक प्रजातंत्र न होके अपना खुद मनमर्जी का राज चलता था, गुंडा राज लगा लिया, उसको कुछ भी कहो। लेकिन ये योगी जी जिस दिन से आए हैं यूपी में, उसने जनता को तरीके से चलना सिखा दिया। पूरी यूपी अब कानून के दायरे में रह के चलती है, दायरे में चलती है, सही बात है। तो ये तो एक बुआनीखेड़ा है, और बुआनीखेड़ा में अगर अच्छी इच्छा शक्ति मजबूत हो और निष्ठा के साथ बंदा काम करने वाला हो, तो ये तो अपने सब चाचे ताऊ भाई भतीजे हैं, उनको हाथ जोड़ के प्यार से समझाया भी जा सकता है, और भाई उनके लिए भलाई के काम करने के लिए तो कोई अंदाज ही नहीं है। रोज रोज कामों का क्या गिनती करना, सही बात है कि नेक काम करने के लिए बुआनीखेड़ा में खुला ग्राउंड है। सरकार पूरी ईमानदारी से देखो, कोई कमी नहीं छोड़ती है,
गांव के समाज के भले के लिए, कामों विकास कार्यों के लिए, लेकिन हमने उसका सही तरीके से यूज करना है। सही हमने ये नहीं करना है भाई बुआनी खेड़ा में चाचा तेरा थोड़ा दरखास्त दिया या इसने मना ले, नहीं तो गलत हो जाएगा। और चाचा उन्होंने कहा बेटा उसका हाथ ना लगा दियो मेंबर से, तो मेंबर की धमकी दे के ना क्यों करे काम, ना क्यों बच्चा नहीं हुआ, ना क्यों काम वाले जितने भी मेरे या वीडियो देखने लग रहे हैं भाई, उन बेरा सारा ने कहता था कित बोलने लग रहा, बहुत गहरी चोट होने लग रही है। या अगर ये वास्तव में चेयरमैन बन गए तो भाई साहब गांव ने सुधारने का जिम्मा पूरा ठा रखा है इनने, ठीक है। कीमती वोट आपका हाथ में है, गिरना अपने है। वही बात मैं फिर दोहरा हूं, ना पीछे लियो ना दारू पियो, नू देखियो सच्चा नेक ईमानदार आदमी कौन सा है जो तारे काम कर सके। आप मेरे चैनल के माध्यम से गांव वाले ने क्या संदेश देना चाहो? मैं तो भैया आपके चैनल के माध्यम से पूरे बुआनी खेड़ा कस्बा को एक ही हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, अब इस बार के चुनाव में जरूरी नहीं है सतपाल शर्मा ही चेयरमैन को बनाओ, सतपाल शर्मा को चेयरमैन बनाओ। आप चुनाव करो जो नेक इरादे रखें, अपनी बात जनता के सामने रखें, अपने इरादे जनता के सामने रखें, और फिर जिसको आप ये लाइक करो भाई इसके इरादे भी सही है, इसकी मानसिकता भी सही है, और ये जनता की बात पर खरा उतरेगा, मतलब आप उसको चेयरमैन बनाओ। सोच समझ के शांत भाव से हर एक चीज देखो उसके अंदर के ये हमारे चेयरमैन के लिए लायक है भी या नहीं है, या उस तनु टरका का वोट दे दिया हमने। और भाई बार बार आप किसी मतलब ऐसे आदमी को मौका ना दो जो पहले जनता के कामों पर खरा नहीं उतरा, फिर 5 साल खा जाता है। हाँ, उस आदमी को दोबारा मौका जरूर देना जिसने पहले अच्छे। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि पीछे जो नुकसान हो लिया है ईब उसकी भरपाई करने का मौका थारा पास है, तो इस मौके रहता हम चुप को ना। ठीक भाई है, गांव में कितनी गलती बताएंगे, गली की लो, सीवर की लो, ओडोड पाइप बिछाए। तो दोस्तों वही बात है, सारा काम राम पे डिपेंड करे भाई, ईपीओ फैसला तारा हाथ में, ठीक है। तो दादाजी की एक छोटी सी गौशाला भी है जो चला रहे हैं, ये जो बताया था वह भी आपने दिखाऊंगे। ये क्या है? लोमड़ी है ये। अच्छा, ये लोमड़ी है? ये लोमड़ी है। अच्छा, कल रात को इसको कोई 10-11 बजे मिल्कपुर से फोन आया। अब भाई मैं रोड से जा रहा हूँ और यहाँ एक लोमड़ी का ये पीछे से हमारा पाछा टूट रहा है, पीछे तक काम कौन करते पैर। आपके पास व्यवस्था हो तो माँ भी बिल्कुल व्यवस्था है, इसकी सेवा करेंगे। रोड के ऊपर इसका बाइक वाला कोई भाई चोट मार गया, चोट मार गया, इसका भी पीछा ये अपने यहाँ रहता है। देखो ओहो, ये बंदर है, देखो भाई जी, बंदर अंधा एक बंदर इसमें अंधा है, एक चोटिल है, ये वाला। हाँ, ये अंधा ही दिखता है। अच्छा, इसका चोट लग रही है? इसका चोट लग भाई, इसका पैर टूटा हुआ है, इसका ये प्लास्टर है। और अभी इसका ये पत्थर ये यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये भी पत्थर टूट है, इसका एक टांग। ये लगभग 13-14 साल से यहीं पे है। ये देखो 3 टांगों के, एक टांगे कौन देख भाई, ये रोड कौन सी गाय कभी खुले में जा करके ये कैसे अपना पेट भरेंगे। ये नंदी महाराज है, ये अंधा है। अच्छा, ये भी अंधा है? हाँ, ये अंधा है। मतलब सबको रिकवर किया जाएगा। किसानों का, गौ माता का तो प्रथम कार्य है। किसानों का कैसे प्रथम है? किसानों के लिए आप क्या आपके मन में आई है? किसानों के लिए तो देखो पहले प्राथमिकता है, गौ माता अगर खेत में नहीं जाएगी नुकसान करने के लिए, हाँ, तो किसान को अपने आप राहत मिलेगी, बनाए आएंगी भाई कच्चे रास्तों को पक्का कराने के लिए, तो उनको फिर प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। हो गई है, हर की माँ छोड़ के भाग गई कुत्तों के डर से। हाँ, तो ये पुलिया नहीं पूरे गाँव से आया था, वो यहाँ छोड़ के, तो भाई उसके बाद ये यहाँ बच्चे इसकी सेवा करते हैं। बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद इसको जंगल में वापस छोड़ दिया नहीं, जंगल में वो अपनी उसमें सब मित्रता नहीं कर पाएगा। अब तो ये इसको स्थान भगवान ने का दे दिया। नगरी के लिए भी जो काम पेंडिंग है या जो काम आगे होने हैं उनकी बार बार मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से सरकार जो भी विकास के लिए पैसा भेजेगी वो ईमानदारी से विकास में लगे। चलो ठीक है जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फैसला आपके हाथ में। अब दादू राम सतराम।